Hello students, I am Dr. Meenu Arvind Agrawal, एसोसिएट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी। मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना, जो तीसरे नंबर का बिंदु है परीक्षण रचना का, फिर डिटेल में समझाया था। और इसी के अंतर्गत मैंने आपको पद विश्लेषण के विषय में बताया था, जिसके कि दो एस्पेक्ट है, विभेद शक्ति और जिसको हम कहते हैं पद वैधता और पद कठिनता या पद का कठिनता स्तर। अब हम चौथे पॉइंट पर चर्चा करेंगे, परीक्षण का मूल्यांकन करना, यानी कि इवेल्युएटिंग द टेस्ट। जो परीक्षण बनाया है उसका मूल्यांकन करना। परीक्षण की जांच करने के पश्चात उसका मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि परीक्षण जितना अपनी विशेषताओं के अनुकूल होगा वह उतने ही महत्वपूर्ण तथा संतोषजनक निष्कर्ष प्रदान करेगा। इसका मूल्यांकन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान दीजिए कौन कौन सी बातें हैं। नंबर 1, परीक्षण का कठिनाई स्तर कैसा है, क्योंकि परीक्षण की शुद्धता का संकेत उसके कठिनाई स्तर से मिलता है। उपलब्ध परीक्षणों में जहां कठिनाई स्तर का महत्व है, वहाँ निदानात्मक परीक्षणों में उनका कोई महत्व नहीं है। प्रायः 50% कठिनता स्तर के पदों को ठीक समझा जाता है, जैसा कि हमने पद का कठिनता स्तर में हमने समझा था पिछली बार। परीक्षण में ऐसे पदों का कदापि समावेश नहीं होना चाहिए कि उच्च तथा निम्न दोनों समूहों के लोग उसे हल कर लें या हल न कर सकें। अतः परीक्षण के मूल्यांकन में प्रथम चरण कठिनाई स्तर का अध्ययन करता है। दूसरी बात, मूल्यांकन के दूसरे चरण में पदों की वैधता तथा विभेद मूल्य के संबंध में अध्ययन किया जाता है। प्रायः निरीक्षण में ऐसे पद होने चाहिए जो कि समूह के उच्च तथा निम्न व्यक्तियों में अंतर कर सके। शून्य तथा ऋणात्मक दिशा वाले पदों का परीक्षण में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी बात, इसके अतिरिक्त परीक्षण करने वाले व्यक्तियों से भी पदों की विवेचना तथा आलोचना को ज्ञात किया जा सकता है। इस माध्यम से परीक्षण की निरर्थकता या द्विअर्थता को व्यक्त किया जा सकता है। परीक्षार्थियों के सुझावों के अनुसार परीक्षण पदों के शब्दों में परिवर्तन या परीक्षण पदों को बहिष्कृत भी किया जा सकता है। तीसरी बात के बाद अब आई चौथी बात, परीक्षण का मूल्यांकन करने के लिए उसकी जांच किसी बाह्य कसौटी के साथ भी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, दिए गए परीक्षण के फलांकों का अन्य जो मानकीकृत परीक्षण हैं उनके फलांकों से भी सहसंबंध ज्ञात किया जा सकता है और इसके आधार पर भी मूल्यांकन कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट है, परीक्षण का मूल्यांकन करने के लिए उसका विश्वसनीयता गुणांक भी ज्ञात किया जाता है। परीक्षण का निम्न विश्वसनीयता गुणांक परीक्षण की अविश्वसनीयता की ओर इंगित करता है। इस विश्वसनीयता गुणांक को ज्ञात करने के लिए विभिन्न विधियां हैं विश्वसनीयता ज्ञात करने की, जिसका कि प्रयोग किया जाता है। तो यानी परीक्षण का मूल्यांकन करने में हम बात कर रहे हैं परीक्षण की विश्वसनीयता का। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है, विश्वसनीयता का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है परीक्षण को बनाने में है, जिसकी कि हम डिटेल से चर्चा करेंगे। क्योंकि जब तक कोई परीक्षण विश्वसनीय नहीं है तब तक वह परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं कहलाता है, यानी कि वह मानकीकृत परीक्षण नहीं कहलाता है। तो अब हम विश्वसनीयता को अगली वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।